किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान के लिए किसान भाइयों एक ऐसी खाद के बारे में। अगर इसका प्रयोग अपने धान की फसल में आप करते हैं तो आपके धान की जो फसल है वो बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाएगी, यानी गाढ़े हरे कलर में आ जाएगी। अगर उसका रंग जो है पीला पीला आपको नज़र आ रहा है या उसमें कोई भी कमी के चलते आपको धान का रंग जो है, आपको हरा कलर जो है बिल्कुल हरा भरा जो है नज़र नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको जो हम खाद बताएंगे ये बहुत ही सस्ती खाद है और बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों इसके जो रिजल्ट हैं वो धान की फसल में देखने को मिलते हैं। इससे आपके धान की फसल जो है बिल्कुल हरी भरी जो है हो जाएगी। किसान भाइयों, आप जो है जब दूसरी खाद या तीसरी खाद के रूप में जो है इस खाद का इस्तेमाल जो है अपने धान की फसल में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपके धान की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी, उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो अच्छी बनेगी और आपको उसमें जो कल्लों का फुटाव है वो भी काफ़ी अच्छा किसान भाइयों देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा कल्ले जो हैं वो भी आपको जो है निकलते हुए अपने धान की फसल में किसान भाइयों नज़र आएंगे। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों इस खाद के बारे में कि इस खाद में जो है आपने किन खादों का जो है इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों लेना है आपने यूरिया किसान भाइयों लगभग आप जो है 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने यूरिया का इस्तेमाल करना। यूरिया आपके धान की ग्रोथ को बना के रखेगी, उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको भी बनाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो मेन खाद लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों आपने फेरस सल्फेट किसान भाइयों आपने 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में इस्तेमाल करनी है। फेरस सल्फेट किसान भाइयों क्या करेगी कि आपके धान की फसल में क्या करेगी कि उसमें क्लोरोफिल की जो है मात्रा को बनाएगी, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अच्छी होगी और आपका जो धान है वो बिल्कुल आपको उसकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी नज़र आएंगी और पत्तियों का जो आकार है वो भी काफ़ी जो है चौड़ाई ले लेगा, वो भी चौड़ी हो जाएंगी, जिससे चलते जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, जिसके चलते आपका जो धान है वो बिल्कुल आपको गाढ़े हरे कलर में किसान भाइयों नज़र आएगा, उसका पीलापन जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो दूसरी खाद जो लेनी है किसान भाइयों वो लेनी है आपने फेरस सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा किसान भाइयों आपने एक और खाद का इस्तेमाल करना है, वो करना है किसान भाइयों आपने जो है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों लगभग आपने जो है 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी है। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों क्या करेगा कि आपके धान की फसल में किसान भाइयों फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आपके धान की फसल में बढ़ाएगा, जिसके चलते आपके धान की फसल जो है वो अच्छे से क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बना पाएगी। और जब क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बनेगी तो आपके धान की फसल में किसान भाइयों आपको उसका जो रंग है वो भी बिल्कुल हरा भरा यानी जेड ब्लैक कलर का जो है आपको आपका धान जो है देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसमें हमने कुछ दिन पहले ही जो है इन खादों का इस्तेमाल किया था, देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त किसान भाइयों धान का कलर जो है बना हुआ है। और इसके अलावा किसान भाइयों आपने अगर सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया है, हालांकि सल्फ़र जो है फेरस सल्फेट में रहती है, अलग से भी लगभग आप जो है 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों सल्फ़र का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है सल्फ़र का रिजल्ट देखने को मिलता है धान की फसल में। एक तो सल्फ़र जो है एक नेचुरल फंगिसाइड के रूप में कार्य करती है, यानी अगर आपके झुलसा रोग हो गया या इस तरीके के जो फंगस रोग होते हैं, लीफ स्पॉट या अन्य जो रोग होते हैं फंगस जनित, उनको जो है सल्फ़र बचा के रखेगी। इसके अलावा आपके धान का कलर जो है उसको भी बना कर रखेगी। तो इन खादों का किसान भाइयों अगर आप इस्तेमाल जो है दूसरी या तीसरी खाद के रूप में करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके धान की फसल का जो कलर है वो बिल्कुल आपको हरा भरा बिल्कुल जेड ब्लैक जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा धान की जो ग्रोथ है वो आप काफ़ी अच्छी चलेगी, उसमें कल्लों का जो फुटाव है बहुत ही अच्छा होगा और जो जिन कल्लों का फुटाव जो है पहले से हो चुका है उनकी जो ग्रोथ है वो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी आपको चलती हुई नज़र आएगी। तो इन खादों का इस्तेमाल जो है किसान भाइयों आप जो है दूसरी या तीसरी खाद के रूप में अपने धान की फसल में कर सकते हैं, जिसके चलते अंत में एक आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन भी किसान भाइयों अपने धान की फसल का देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।